क्यों है? बैठिए ना। भाभी सा, भाई सा का रंग निकालिए ना, उन्हें नहलाइए। अरे भाभी सा, ये रंग इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, आपको हाथों से निकालना होगा। तुमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने। अरे भाभी सा, पीठ पे भी तो मलिए, देखिए ना कितना सारा रंग लगा है। मुस्कान पिया हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, दिया और बाती हम। अरे भाई सा, अब आप भी तो भाभी सा का रंग उतारिए। तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां, अपना मुझे मिलके चलेंगे है ये कसम जो साथ तेरा मुझको मिले। राहों से कांटे हम चुन लेंगे। अरे भाई सा, आपसे भी कहना पड़ेगा, हाथ से मलिए, हाथ से। चलेंगे जग से निराला होगा साथ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, हो दिया और बाती हम। भाभी सा, ये पायल कैसी लग रही है? बहुत प्यारी है। उन्होंने दी थी पहली रात पर। पता है, मुझे बचपन से ही पायल बहुत पसंद है और हर दिवाली पर मासा से जिद कर कर मैं पायल ही लेती थी। लेकिन इस पायल की छन छन बहुत मीठी है। ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ मैंने ही पायल पहन रखी है, सिर्फ मैं ही सुहागन हूँ। सारी खुशियाँ भगवान ने मुझे ही दे दी हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्हें भी ऐसा लगता है। पहली रात का सपना तो सभी देखते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अच्छा भाभी सा, भाई सा ने आपको क्या तोहफा दिया था सुहाग रात पर? लीजिए, कर लीजिए अपने मन की पूरी, बना लीजिए अपनी सुहाग रात। आपका हाथों में हाथ लेकर भाई सा ने क्या क्या वादे किए थे आपसे?
जरूर कहा होगा कि संध्या तेरे जीवन में मेरे जलेबी और लाडू से ज्यादा मिठास भर दूंगा मैं। और तभी आपने क्या वादा किया था? हाँ बताइए ना। जी वो मेरे कपड़े। लो, मैंने यहाँ आपको बातों में लगाए रखा, बेचारे भाई साहब को यहाँ आना पड़ा। चलिए आप भाई साहब के कपड़े जल्दी से निकाल दीजिए और आज का दिन खास बना देना भाई साहब के लिए। मैं जब तक इनके कपड़े देकर आती हूँ। संध्या जी वो बनियान भी है। अरे साले साहब, आज इस हेलमेट का बोझ लेके क्यों घूम रहे हैं? आज होली है, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। वैसे ये हेलमेट तो हमारी सुरक्षा के लिए है। हमें कोई रास्ते में पकड़े या ना पकड़े, हमें ये जरूर पहनना चाहिए। और रही बात आदत की, पहले पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या कद्दू सा पहन के घूम रहा हूँ, लेकिन बाद में यही मुकुट सा लगने लगा। इसलिए मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप अपने लिए भी और अपनी लुगाई के लिए इसे जरूर पहनिए। सही तो है, पहन लीजिए ना। बैठो। अरे कीर्ति बेटा, कमर सा कटे। जी वो अभी आ रहे हैं। अच्छा बैठ बेटा, आजा। भाभो दाल कम कर दीजिए, वो इतनी दाल नहीं लेते हैं। रोटी में घी भी नहीं लेते हैं वो तो। आप देखिए ना, मुझे चावल इतने पसंद है और ये है कि थाली में एक मुट्ठी भी चावल नहीं लेते। बींद की पसंद नापसंद तो ऐसे बता रही है जैसे थारे ब्याह को 4-8 दिन नहीं 4-8 साल हो गए हो। इतनी जल्दी इतना सब कुछ जान लिया उनके बारे में? हाँ नहीं भाभो, चावल मत परोसना। क्यों? चावल नहीं खाएगी तू? वो भाभो, मुझे भी अब रोटियां ही भाने लगी हैं। चावल खाने का दिल ही नहीं करता। रेयो, ऐसा होना चाहिए, जो चीज पति खाए वो अमृत और जो ना खाए वो जहर, समझी? ले आओ कंवर साहब, आ।
अरे बीननी, सूरज की थाली में फूलगोभी परोस रही है। सूरज ने तो फूलगोभी जरा भी पसंद ना है ना। ये तो रहने दे। ईश्वर गृहस्थी में ढेर सारी खुशियां भरते, कोई तकलीफ ना होता नहीं। ला। ये बत्ती कहीं आ गई? बाबू, ले बेटा, थारी पसंद को रंग है लाडो, जरूर पहनना। सदा सुहागन रहे, सुखी रहो। चलते हैं। हाँ कंवर साहब। अपना ध्यान रखना। चलती हूँ विक्रम भाई साहब। भाभी साहब, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलती हूँ भाभी साहब। हूँ बाबू। कीर्ति, तू अपनी सासरी में सुखी तो है ना बेटा? सच कहूँ बाबू, बहुत अच्छे भाग हैं मेरे। ये मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि नए घर में जाकर भी अकेलापन महसूस नहीं होता। गृहस्थी का हर सुख दो ना एक दूजे को। मन में प्यार होना चाहिए एक दूजे के बीच में। कीर्ति, तुम लोगों की गाड़ी का समय हो रहा है, आइए। चल। मुझे चावल इतने पसंद है और ये है कि थाली में एक मुट्ठी भी चावल नहीं लेते। बींद की पसंद नापसंद तो ऐसे बता रही है जैसे थारे ब्याह को 4-8 दिन नहीं 4-8 साल हो गए हो। चावल मत परोसना, मुझे भी अब रोटियां ही भाने लगी हैं। गृहस्थी का हर सुख दो ना एक दूजे को। अगर ये सब सही है तो फिर ये क्या है? तू इस रिश्ते को मानती तो उसे पति का अधिकार देती, तूने तो उसे छूने तक ना दिया है। ये सच नहीं है बाबू। जी अगर ये सच ना है ना तो बोल,
बोल थारे मन से कि तू हमारी छोरी से प्यार करती है। एक बार बोल कि करती है तुम्हारी छोरी से प्यार। बोल थारे मन से कि तू हमारी छोरी से प्यार करती है। एक बार बोल कि करती है तुम्हारी छोरी से प्यार। संध्या जी, आपने हमारे आपस की समस्या कीर्ति और कुंवर साह के सामने आने नहीं दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घर की इज्जत ढकी रह गई, वरना बात उठती तो बहुत बुरा होता। मुझे शुक्रिया मत कहिए। मुझे ये सब करने में बहुत मुश्किल हुई है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सब, क्योंकि झूठ बोलना मुझसे नहीं होता। बहुत बड़ा बोझ रखा है मैंने अपने दिल पर, जैसे कोई पाप किया हो मैंने, और वो भी वो पाप जो मैंने किया ही नहीं। बार बार मुझे यही जताया जाता है कि मैं एक अच्छी पत्नी नहीं। अरे मानती हूं मैं कि मैंने अपना धर्म नहीं निभाया, आज तक आपको कोई खुशी नहीं दे पाई। मैं मानती हूं मैं कि शादी के बाद जैसा रिश्ता एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए, वैसा रिश्ता हमारे बीच नहीं है। सब मानती हूं। और आज मैं ये भी कहती हूं कि पता नहीं मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि जिस आदर्श पत्नी के आपने और भाभू ने सपने देखे वैसी मैं नहीं हूं, और शायद कभी बन भी ना पाऊं। ये दुनिया नहीं देखी है मैंने, मैं नहीं हूं ऐसी। नहीं हो पा रहा है मुझसे, नहीं हो पा रहा। दूसरों के सामने तो झूठ ओढ़ लिया है मैंने, पर कम से कम आपके सामने मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि आप ये उम्मीद रखें कि आने वाले समय में हम दूसरे पति पत्नियों की तरह साथ रहने लगेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं आपको सुख नहीं दे सकती तो कम से कम दुख तो ना दूं। जो बात मेरे मन में ही नहीं, वो मेरे व्यवहार में कैसे आएगी? इसलिए कोई उम्मीद मत रखिए मुझसे। मैं अपने तन मन से समर्पित नहीं हो पाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।